आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में हो रही भर्तियों पर कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। धामी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं और आज इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने सचिवालय से पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको रोक लिया है बैरिकेडिंग के माध्यम से। इस वक्त मैं सचिवालय के पास हूँ। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ का माहौल है। यहाँ पे जो तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस समय बैरिकेडिंग में चढ़ चुके हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अध्यक्ष करण मेहरा है हमारे साथ। सर, क्या नाराजगी है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, लगातार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भर्तियों के घोटाले सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कोऑपरेटिव में भर्ती में घोटाले हुए आप सबने देखा है। आज बीपीएड, बीडीओज, बीपीडीओज उनमें जो भर्तियां हुई उसमें भी तमाम किस्म की शिकायतें सामने आ रही हैं। विशेष कोचिंग सेंटर्स के बच्चे सेलेक्ट में हैं, जो घरों में रह के मेहनत करके पढ़ लिख रहे हैं, वो बच्चे सब बाहर दिखाई दे रहे हैं। एक ही परिवार के दो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इन सारी चीजों को लेकर बेरोजगार संगठन और हम लोग धरने पे हैं। एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात करते हैं, एक तरफ जो कम संसाधनों से रहने वाले जो बच्चे हैं उनको बाहर किया जा रहा है और ओपन भर्तियां की जा रही हैं। आज दूसरे स्टेट्स के बच्चे हमारे यहाँ के एग्जाम्स देने के लिए ओपन कर दिए हैं। तो ये सारे भी चीज़ों को लेकर हम लोग आज धरने पे हैं। बेरोजगार संगठन हमारे साथ है और इस विषय को हम पुख्ता सबूतों के साथ विधानसभा में उठाने जा रहे हैं। कोऑपरेटिव का जो तमाम खुलासा हुआ सबके सामने वो बात आई, सरकार ने उसमें कोई कदम नहीं उठाया। केवल कुछ जगहों की भर्तियां निरस्त करने से काम नहीं चलेगा। जिस मंत्री के रहते हुए घोटाले में उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी जांच सही हो सकती है। मंत्री के मंत्री पद में रहते हुए जांच सही नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि मंत्री इस्तीफा दें। निश्चित ही मैं धन सिंह रावत की भी बात कर रहा हूँ और बीडीओ और बीपीडीओ की जो भर्तियां हुई है उसमें भी जो मंत्री उसमें सम्मिलित है उनकी भी मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ। देखिए, पहले भी आपको याद होगा यूपी ये जो हमारे पीसीएस अधिकारी जो स्टेट के थे उनके मामले में घोटाला हुआ था। तो हमारे जो सदस्य थे उसके कमीशन का उन्होंने इस्तीफा दिया था आरोप लगाते हुए। वो जांच में दोष साबित भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने, पिछली सरकार ने कहा था सदन में, मेरा प्रश्न था कि हम दोषी कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और ये सड़कों में उतर रहा और आगे और बढ़ेगा अगर सरकार घुटने नहीं टेकेगी। पार्टी का कहना है कि अभी वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने वाली है। उपनेता प्रतिपक्ष हैं भुवन कापड़ी जी, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या नाराजगी है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, नाराजगी युवाओं को जो भ्रष्टाचार के भेंट इस भाजपा सरकार ने चढ़ा दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले का अड्डा, जिसमें सरकार का पूरा संरक्षण उन्हें है। जो भी भर्ती होती है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। 80,000 बच्चों की भर्ती को 18 पाली में कराते हैं, वहीं लोक सेवा आयोग 2,58,000 को एक दिन में कराता है। तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार में ये लिप्त है। इसके अलावा जो प्रदेश में जो भर्तियां पुलिस की हो रही है वो जिलेवार होती थी। हर जिले के व्यक्ति को उसमें जो जहाँ का है वहाँ से स्थान मिलता था। आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, जबकि मुख्यमंत्री खुद चंपावत जाकर चुनाव लड़े हैं, तो उस चंपावत के अधिकार को छीनने का काम किया, उस पिथौरागढ़ के युवाओं का अधिकार को छीनने का काम किया। बागेश्वर, वहाँ पर कैसे युवाओं को मिलेगा स्टेट काउंसलिंग पर, इन्होंने किया है जो कि जिले काउंसलिंग पर होनी चाहिए। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में घपला किया है, उसे उसमें इंट्रेंस होना चाहिए था, उसे मेरिट बेस पर किया है। बाहर के लोगों को बुला दिया है। जो लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ स्थान मिल रहा है। हमारा जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, देहरादून यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उसमें स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसके खिलाफ आज हम युवाओं के साथ लामबंद होकर सड़कों पर है। ये आज उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये आने वाले उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आने वाली पुलिस की भर्ती फिक्स हो गई है, इसीलिए उसे स्टेट पर चयन आयोग को उसकी संस्था बनाया है। हमारा कहना है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ तत्काल
तत्काल कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो। अगर सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है उसे एक कदम उठाना चाहिए। सहकारिता में भी कई भर्तियां हुई उसमें सहकारिता में खुला भ्रष्टाचार। और जांच की बात करते हैं 2016 की, 17 से 22 की जांच कौन करेगा? तो जिससे साफ पता चलता है कि सरकार की सहभागिता उस सहकारिता घोटाले में है, इसीलिए वो 17 से 22 की जांच से डर रही है। सर क्या नाराजगी है आज आप लोग इतने बड़े जनसैलाब के साथ पहुंचे? देखिए, प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगारी अपने चरम पे है, प्रदेश भर में जिस प्रकार से बेरोजगारों को ठगा जा रहा है, पूरे देश के अंदर अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत जो ये सरकार विनाशकारी एक बहुत बड़ा पैमाने पर इस देश के अंदर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया है। तमाम वो नौजवान जो इस देश के अंदर सेना में तीनों अंगों में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में वो जाता था और उसका एक सपना होता था देश की सेवा करने का भी और 15-16 साल अपना एक ऐसा शौर्य का जीवन जीने का, वो समाप्त कर दिया। 17-18 साल के नौजवान को आप भर्ती करोगे और 21-22 साल में उसको रिटायर कर दोगे, उसके बाद जीवन भर क्या करेगा? इसी प्रकार से राज्य भर में जो बेईमानी पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर भर्तियों में हो रही है, चाहे सहकारिता के भर्ती हो, चाहे शिक्षा विभाग में भर्ती हो, अलग अलग विभागों में जिस प्रकार से भर्ती के मामले में घोटाले हो रहे हैं, भर्ती के मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा जहाँ बेईमानी ना हो रही हो। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ और युवा विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसपन्ना जो कह रहे हैं कि तमाम जो सरकारी विभागों में भर्तियां हो रही है उसमें अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सचिवालय के बाहर की, जहां पर कि तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो धामी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से धामी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं और आज इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप सचिवालय के बाहर की देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर क्या नाराजगी है? सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है ना करप्शन पे, आप लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है। आपको क्या लगता है? मेरा कहना है, कांग्रेस का कहना है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। लगातार धांधली हो रही है। चुनाव वो जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के नतीजे हैं, जो एग्जाम्स हैं, उस पर लगातार हेराफेरी की जा रही है और पूरी तरह अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुका है। बैकडोर से भर्तियां हो रही हैं। जो युवा मेहनतकश हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, और वह परीक्षाओं में शामिल होने के उपरांत नतीजे बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं। तो हमारा आरोप है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हमारे आरोप झूठे हैं, सत्य से परे हैं, तो सरकार क्यों परहेज कर रही है? इसकी जांच सीबीआई से कराएं, इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराएं। तस्वीर साफ हो जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह जो हमारे रोजगार के जो अवसर हमारे नौजवानों को मिल रहे हैं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से, वो निश्चित रूप से बच्चों के साथ खिलवाड़ है। उनके भविष्य को खत्म करने की एक साजिश है। चहेते लोगों को इसमें भर्ती की जा रही है और यह सच है। सहकारिता में भी अभी एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री तो जो बड़े बड़े नेतागण हैं वो तो खुलेआम, देखिए कहीं पर भी हो, अगर इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसको सरकार को जांच करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में सरकारी विभागों में जो भर्तियां हो रही है उसमें जो धांधली हो रही है उसको लेकर के सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है, जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। बहरहाल अगर आपको हमारा काम पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। अपने सहयोगी प्रतीक किटसाली के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।